अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी की सीरीज़ की चौथी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगा जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की ज़बू हाली, मुसलमानों की क्या हालत थी। अगर आप जाके पीछे देखते हैं जंग आज़ादी के अंदर, तो मुसलमान और हिंदू दोनों आपस में शरीक थे और एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही जंग आज़ादी ख़त्म हुई, बगावत को कुचल दिया गया, तो हिंदुओं ने कोशिश की, उन्होंने अंग्रेज़ों को यकीन दिला दिया कि जी हम तो आपके साथ थे हुजूर, हम आपके साथ थे। ये सारा का सारा जो मलबा था उन्होंने मुसलमानों के सर पे डाल दिया। हालांकि अगर आप पीछे आप जाके देखें तो ये जो चीज़ का आगाज़ हुआ था वो कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी से हुआ था। तो हिंदू क्योंकि पहले भी मुसलमानों की ग़ुलामी थे, अब जाके उनके आका तब्दील हो गए, तो वो अब अंग्रेज़ों के जाके बैठ के उनके साइड पे हो गए। तो अब मुसलमानों के साथ क्योंकि अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा खार चढ़ गई कि इन्होंने हमारे साथ बगावत किया, तो सबसे पहला जो नुकसान हुआ, ज़बू हाली थी, वो सियासी थी। सियासी तौर पे मुसलमान तबाही का शिकार हो गए, मुग़लिया सल्तनत टूट गई। बहादुर शाह ज़फ़र, जिसने लड़ने से ज़्यादा कैद होने और जला वतन होने को ज़्यादा तरजीह दी थी, वो चला गया। उसके बाद मुसलमानों के ऊपर सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई। उसके साथ साथ मुआशी तौर पर मुसलमानों को कुचल के रख दिया गया कुछ इस तरह से कि बहुत जितने भी मुसलमान जागीरदार थे उनकी जागीरें हथिया ली गई, ले ली गई, उनसे छीन ली गई, और वो जागीरें लेकर हिंदुओं के और कुछ अफसरान, ब्रिटिश अफसरान के हवाले कर दी गई। और जो उन जागीरदारों के नीचे लोग काम करते थे, काफ़ी मुसलमान थे, वो उन जागीरों में काम करते, वो भी बेरोज़गार हो गए। और उसके साथ साथ मुसलमानों के ऊपर सरकारी नौकरियों के दरवाज़े बंद कर दिए गए, और जितनी भी सरकारी नौकरियां होती थी उनके ऊपर सारे के सारे हिंदू और बाकी लोग लगते थे, बाकी मज़ाहबी मुसलमान इससे भी हाथ धो बैठे। और उसके साथ साथ तालीमी लिहाज से देखा जाए तो मुसलमानों की जो भी पहले थी वो ज़ुबान, जो सरकारी ज़ुबान थी, फ़ारसी थी। उसके बाद इस ज़बान को तब्दील करके अंग्रेज़ी कर दिया गया, सरकारी ज़बान अंग्रेज़ों ने आकर। और जो कि मुसलमानों का मुकम्मल जो तालीमी स्ट्रक्चर था वो खड़ा था इसके ऊपर कि अरबी और फ़ारसी के ऊपर। तो यूँ जब ये इसको तबाह हुई, ख़त्म हुई, तो मुसलमानों ने इंग्लिश को और अंग्रेज़ कल्चर को अपनाने से इनकार कर दिया। और जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ी को सीखने लगे, धड़ाधड़ मिशनरी तालीम इदारों में जाके तालीम हासिल करने लगे। और जो मुसलमान थे, मुसलमानों ने को काफ़ी अपने जो तालिब इल्म थे उनको हटाना पड़ा, कुछ माली मुश्किलात की वजह से, और कुछ जब उनको अपना आगे मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सरकारी कुछ लोग लग भी रहे थे, तो वो कुछ ऐसे ही अगर जिनका मेरिट बन रहा था, क्योंकि बस सरकारी ज़ुबान फ़ारसी से हटाकर अंग्रेज़ी कर दी गई। तो यूँ मुसलमानों को बहुत ही कड़ा वक्त देखना पड़ा जंग आज़ादी के बाद, क्योंकि जिसे बगावत भी कहा जाता है। इसे कुचलने के बाद हिंदू सेटल हो गए, और ऐसे दौरान जब मुसलमान बिल्कुल पिसे हुए तबके के तौर पर पड़े थे, और यहाँ से हकीकी यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी का सफ़र शुरू होता है। और एक शख्स उठता है जो कि एक रिसाला लिखता है, और उसके बाद वो एक तारीख़ शुरू करता है। और तहरीक शुरू करने के बाद जो कि मुसलमानों की जो तालीमी है और सियासी हैसियत को बिल्कुल बदल के रख देती है। तो हम इंशाअल्लाह इस शख्स के बारे में भी आपको बताएंगे, इस रिसाले के बारे में बात को बताएंगे, इस तारीख़ के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह इस सीरीज़ की अगली एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।